नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं फाजांस रूल पर। ये हमारे इस स्लाइड में हमने लिया है कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो 2021 और 2013 से रिलेटेड है। पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर है। चलिए बात करते हैं फाजांस रूल की। फाजांस रूल जो होता है यह बेस्ड होता है साइज ऑफ कैटायन और मेल्टिंग पॉइंट पर। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट बताता है कि कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो दोस्तों, जितना बड़ा कैटायन की साइज़ होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जैसे हमने बात किया यहाँ पर सेकेंड ग्रुप साल्ट की, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे मेटल की साइज़ बढ़ रही है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन 2013 से पर बेस्ड है, जिसमें पूछा गया था कि क्यूबिक लैटिस है उसके लिए कितने प्लेन्स हैं। तो देखिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसके लिए 3 प्लेन हमको मिलते हैं, 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1। मीन सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होता है वह 3 प्लेन्स रखता है, 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1। हीमोग्लोबिन, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 2+ बाउंड होता है बाय द पोर्फिरिन रिंग। और जो पोर्फिरिन रिंग होता है वह कंसिस्ट रखता है 4 पायराल मॉलिक्यूल्स। मीन्स पोर्फिरिन रिंग में कितने पायराल रिंग होते हैं? 4 होते हैं। और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन होता है? आयरन 2+। ध्यान दीजिएगा, आयरन 2+, आयरन 3+ दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन 2+ मिलता है। अब बात करते हैं जो टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं। तो दोस्तों, बीसीसी में 2 मिलता है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 1 मिलता है, एफसीसी में 4 मिलते हैं। फिर से बता दे रहे हैं आपको, सिंपल क्यूबिक सिस्टम कंटेन 1 एटम पर यूनिट सेल, बीसीसी कंटेन 2 एटम पर यूनिट सेल एंड एफसीसी कंटेन 4 एटम पर यूनिट सेल। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट नीटा विथ टेम्परेचर। मीन्स रिलेशन जो होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट और टेम्परेचर का, वो होता है नीटा इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई अपॉन आर टी। नीटा इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई अपॉन आर टी। यह जहाँ नीटा क्या है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, ई एनर्जी है और आर इज़ द गैस कांस्टेंट। नीटा इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई अपॉन आर टी। अगला है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। तो उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है गैस मॉलिक्यूल का, वो होता है 3/2 kT। मीन्स काइनेटिक एनर्जी फॉर द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। फिर से बता दें आपको कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kT, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगला बेस्ड है हमारे 4D, 5D और लेंथेनाइड एलिमेंट्स पर है, जहाँ साइज का ऑर्डर आपको लिखना है। तो इट्रियम है, लेंथेनम है, EU है, LU है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इट्रियम होता है Y या 4D का मेंबर है, LU, EU, LA ये 4F के मेंबर हैं। तो 4D के मेंबर की साइज छोटी होगी। और 4F की बात करें तो आप कहते हो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फर्स्ट मेंबर टू लास्ट मेंबर, टॉप टू बॉटम नहीं सॉरी, फर्स्ट मेंबर टू लास्ट मेंबर फॉर द 4F सीरीज द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विल डिक्रीज ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन साइज विल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू लास्ट मेंबर। तो LU जो है वो फर्स्ट मेंबर है, सॉरी LU लास्ट मेंबर है, LA फर्स्ट मेंबर है, तो LA की साइज़ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात साइज़ ऑर्डर जो होगा सबसे छोटा Y 3+ होगा, फिर LU 3+ होगा, उससे बड़ी साइज़ होगी EU 3+ की और सबसे बड़ी होगी LA 3+ की साइज़। बात करते हैं यहाँ पर
यह हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन जो बना था उसी में से हमने केवल पॉइंट लिख दिया है। द रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल। जो हमारे कार्बन होते हैं एयर में, कार्बन के इम्प्योरिटी जो होती है, पॉल्यूटेंट जो होता है, उसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो वी हैव टू यूज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल लगा करके आप कार्बन को एयर में से हटा सकते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन बना था जो कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, सेंट्रल एटम मेरा कोबाल्ट है, ये क्लोरीन है जो कि सी से स्टार्ट होगा, NO2 है, N से स्टार्ट होगा, एथेन 1,2 डाइएमीन है, दैट इज़ एथिलीन डाइएमीन है जो कि ई से चालू होगा। तो हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे। तो क्लोराइडो पहले आएगा तो क्लोराइडो हो गया। EN बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 है, उसके लिए आपको लगाना है 20। और EN को बोलते हैं एथिलीन डाइएमाइन, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, कोबाल्ट आयरन, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो क्लोराइड मीन्स आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हुआ क्लोराइडो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जहाँ पर लिया गया है आपका लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए जेल। द स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए जेल को बोलते हैं वीपिंग ऑफ जेल, अर्थात सिनरेसिस। सिनरेसिस और वीपिंग आप अपने सिंपल लैंग्वेज में ले लो कि स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड है तो जेल जैसा होगा, और निकलना, रीसना को हम वीपिंग बोल दिया। मीन्स स्पॉन्टेनियस लिबरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए जेल इज नोन एज वीपिंग ऑफ जेल, जिसे आप सिनरेसिस भी बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि जो स्पॉन्टेनियस लिबरेशन होता है लिक्विड का फ्रॉम ए जेल, जेल से जो लिबरेशन होता है कॉन्टीन्यूअस निकलता रहता है, उसको हम स्पॉन्टेनियस के केस में हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ जेल। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिया गया, उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बारे में पूछा है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप हरीश ये जान लो कि जो वेवलेंथ की बात करते हैं, और वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा भैया? वेवलेंथ उसका ज़्यादा होगा जो वीक लिगेंड होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रांग लिगेंड है तो स्ट्रांग लिगेंड है तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, अब हम यहाँ पर वेवलेंथ ये हम देखेंगे कौन स्ट्रांग लिगेंड है। तो आप कह रहे हो कि NO2 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, उससे कम स्ट्रांग है NH3। सबसे वीक लिगेंड मेरा क्या है? H2O है। तो जो सबसे वीक लिगेंड है उसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा होगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन वेवलेंथ वीक के लिए, और फिर NH3 का उससे कम होगा, सबसे कम NO2 का होगा। ठीक है, चलिए मतलब हमारा ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज़्यादा H2O का होने वाला है, और उससे कम NH3 का, सबसे कम NO2 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दिया था कि यक्स क्या है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में यक्स है क्या? तो देखो आप CHO ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है COOH में, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एस्टेट। तो यहाँ पर यक्स जो होगा वो होता क्या है? CH3 COO CO CH3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोडियम मेटल की बात करते हैं। तो सोडियम मेटल जनरली एग्जिस्ट करता है Na+ में, लेकिन Na- में कब होगा? जस्ट लाइक हैलोजन F-, Cl-, Br-, I-, वैसा कब होगा? किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो ये एग्जिस्ट करता है जेंथेट्स के फॉर्म में। सोडाइड आयन Na- कैन एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ
जेंथेट के ही केस में आपका सोडियम किस में मिलेगा, Na+ के जगह Na- में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। DDT, आप क्लास 12th में जा सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पर DDT के बारे में बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल सकता है। DDT की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है डाईफेनाइल ट्राईक्लोरोएथेन। डाईक्लोरो इनकी बात किया है, ठीक। डाईफेनाइल जो जिसमें 2 फेनाइल ग्रुप हैं, ट्राईक्लोरो ये 3 क्लोरीन आ गए हैं, ट्राईक्लोरोएथेन चूँकि 2 कार्बन है इसलिए एथेन नाम दे दिया गया। अब जरा हम इनके प्रिपरेशन की भी बात कर लेते हैं। तो DDT, अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ DDT along with द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ कौन हमारा है जिसको हम DDT के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो जैसा कि देखो यहाँ पर आपके सामने क्लियर है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन है और एक क्लोरल है। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। क्लोरल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन मतलब 1:2 के रेशियो में जब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो DDT बनता है, ठीक है दोस्तों। अब इनके यूज की भी बात कर लेते हैं। इनका यूज कहाँ करते हैं आप, इट इज़ यूज इन द क्या लिखे हैं भाई, सॉरी, इंसेक्टिसाइड, एज ए सेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये कामा हमको, ये इन्वर्टेड कामा जो यहाँ लगा है ना उसको यहाँ लगाना है। कहाँ यूज़ करते हैं, सेक्टिसाइड एंड जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है उसमें भी यूज़ करते हैं DDT को। चलिए, मतलब DDT के प्रिपरेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरल यूज़ करते हैं और क्लोरोबेंजीन यूज़ करते हैं, और यह रिएक्शन अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। चलिए भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन हम यूज़ करते हैं जिस चीज़ को, उसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। मीन्स हैवी वाटर इज़ यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एज मॉडरेटर। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसमें हम टू स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए हैवी वाटर को हम न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडरेटर भी यूज़ बोलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बना था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से पूछा था कि इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं आप सोडियम क्लोराइड का तो कैथोड पर क्या बनता है, एनोड पर क्या बनता है। तो दोस्तों कैथोड जो कि निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज में प्लस वाला जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ध्यान रहे, न कि सोडियम। यहाँ सोडियम है तो गैस बनेगा नहीं, तो हाइड्रोजन रिलीज होता है, और जो एनोड होता है निगेटिव चार्ज होता है उस पर पॉजिटिव वाला जाएगा मेरा, सॉरी, कैथोड जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उस पर हाइड्रोजन गया, एनोड जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उस पर, सॉरी, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ हैं आप, एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर क्लोरीन जाता है, ठीक है। तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड लिबरेशन ऑफ क्लोरीन एट द एनोड। चूँकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो निगेटिव वाला Cl- जाएगा और क्लोरीन बनाएगा, ठीक है। चलिए फिर से बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं आप सोडियम क्लोराइड का तो कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होता है, एनोड पर क्लोरीन लिबरेट होता है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन था हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एथीन एंड एथाइन। तो एथाइन का डिस्टिंक्शन हम करते हैं जस्ट लाइक द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जैसे कि आप लेते हो टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट लेते हो ना, तो टॉलरेंस रीजेंट है क्या, जो टॉलरेंस रीजेंट होता है माय डियर वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर मिरर देता है, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी करते हैं। जो एथाइन होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें हम जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं जिसे टॉलरेंस रीजन भी बोलते हैं आप, तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। कैसा प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, किसके साथ, विथ एथाइन, जबकि इथीन यह टेस्ट नहीं देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेट्रा एथाइल लेड को किस काम में यूज करते हैं। तो जो टेट्रा एथाइल लेड होता है वह दोस्तों इन पेट्रोल एक्ट एज एन इनहिबिटर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। पूछा था
कि पेट्रोल में टेट्रा एथाइल लेड को किस लिए यूज करते हैं, इसका रोल क्या होता है। तो हम टेट्रा एथाइल लेड को एज ए इनहिबिटर यूज करते हैं, जो इंक्रीज करता है ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता है, अर्थात यह रेजिस्ट करता है कि कम पेट्रोल आपका यूज़ हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिले। ठीक है, टेट्रा एथाइल लेड को एज ए इनहिबिटर यूज़ करते हैं पेट्रोल के साथ, जो कि इंक्रीज करता है ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल को, अर्थात यह प्रोसेस को स्लो कर देता है कि पेट्रोल कम से कम आपका यूज़ हो और आपको कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मिले। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को कैसे करते, मतलब कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं आप। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, ये होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लेते हैं, तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaOCl2 ट्वाइस। फिर से लिखें हम फार्मूला, देखो कई बार पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है CaOCl ट्वाइस होता है। कैसे बनाते हैं, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। चलिए अगला बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया दिया था केमिकल काइनेटिक्स से। इफ़ 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन विल बी। कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसका 75% कंप्लीट कराने में 32 मिनट लगता है, तो 50% कराने में कितना समय लगेगा। तो उस न्यूमेरिकल को हमने यहाँ पर किया है, ध्यान दीजिए। आपको पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपान T होता है, T इज इक्वल टू 32 दिया है, log A अपान A माइनस एक्स। तो A तो इनिशियल कंसनट्रेशन हो गया, तो x कितना हुआ, x इनिशियल का 75% हो गया। इनिशियल का कितना हो गया, 75%। ये हमने x को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर रखा और आपने इसको सॉल्व करते हुए चले गए, तो फिर से हम बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू, देखो वीडियो ऐसा है कि सुनने से ही काम हो जाए आपका, 2.303 अपान 32 log A अपान A माइनस एक्स। अब A माइनस एक्स की वैल्यू हो गई A/4, ऊपर गया log 4 हो गया, log 4 को 2 log 2 लिख सकते हो आप, log 2 की वैल्यू बाद में रखेंगे क्योंकि ये कटने वाला है। अब करा 50% कंप्लीशन की बात, तो K इज इक्वल टू 2.303 T हाफ log A अपान A माइनस एक्स, जो होगा वह होगा कितना, 50%, मतलब A इंटू 50/100। यहाँ पर log 2 आ गया, दोनों के को इक्वेट करा दिया, तो 2.303 और आपस में कट गए, log 2 से कट गया और बचा क्या हमारा, T इज इक्वल टू 16 मिनट आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं तक हमारा वीडियो था। आपको अगर ज़्यादा रिवाइज करना है, तैयारी करना है, तो हम तो कर ही रहे हैं, साथ में आप भी करिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल। आप सबको आपके परिवार का भरपूर सहयोग मिले। धन्यवाद।